मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र युवा आंदोलन जून जुलाई 2026 जो हाल ही में हुआ है आंदोलन। और इस आंदोलन पर अनेक सोशल मीडिया पर अनेक तरह के पक्ष विपक्ष सब चल रहे हैं और अभी भी ये आंदोलन एक अर्थों में देखा जाए तो पूरी तरह से सिमटा नहीं है। अभी इसके जो और फैलान है वो धीरे धीरे सिमट रहा है। और जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि मैं भी कोई घटना स्थल पर तो नहीं रहा, किंतु सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो कुछ जानकारियां मिली उसी को आधार बना करके मैं आज आपके सामने बातचीत कर रहा हूं। और ये चर्चा काफी समय से चल रही थी, तो मैं फिर एक बार अपने दर्शकों से, अपने जो देख रहे हैं मेरे वीडियो सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा YouTube चैनल इंडिका विजन सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। क्योंकि वैसे तो इस समय सोशल मीडिया पे ही क्या, जो YouTube चैनल्स हैं वे भी काफी सामग्री दे रहे हैं, उनके संचालक स्वयं घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, किंतु एक जर्नलिस्टिक अप्रोच और एक एकेडमिक अप्रोच में अंतर है। तो मैं जो बातचीत करूंगा प्योरली एकेडमिक तरीके से बात करूंगा, क्योंकि ये जो बीजेपी, ये जो सीजेपी का आंदोलन जिसको बोल रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, ये अचानक कैसे उत्पन्न हुई और थोड़े ही समय में इतनी लोकप्रिय हो गई कि सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ करके उसकी लोकप्रियता ने उसे प्रेरित किया आंदोलन करने के लिए। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो ये तो तय है कि पहले से ही देश में ओवरऑल असंतोष तो व्याप्त है। उस असंतोष के अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है ही। बेरोजगारी के अलावा शिक्षा की उचित व्यवस्था ना होना, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है ज्यादातर शिक्षा प्राइवेट क्षेत्र में चली गई, जिनका बाजार भाव इतना ऊंचा है कि हर आदमी उस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मेरी जो खास बातचीत करने की बात है वो यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर आज भी हम उसकी तरफ देखें तो उसका कोई वजूद स्पष्ट रूप पर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पार्टी, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। और किस तरह से एक जो एक डिसीजन है मुख्य न्यायाधीश का, और मुख्य न्यायाधीश ने एक अपने ह्यूमर में, एक स्वैग में उन्होंने एक ऐसी तुलना कर दी कि उससे जो भरे हुए बैठे थे असंतुष्ट लोग, जो पीड़ित थे, उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, वो इसमें कूद पड़े। तो जैसा मैं ज्यादा इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, खास खास डेट्स बताऊं, बाकी मैं मेरा जो विश्लेषण इसके बारे में है उस पर मैं बात करूंगा। 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, एक मामला था सीनियर एडवोकेट के पदनाम देने का, तो एडवोकेट्स को के सर्टेन कोटा को आफ्टर इट, मतलब जो एक टाइम होता है उसके बाद सीनियर एडवोकेट का जो है पदनाम दिया जाता है, जिसकी कोई वेतन नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, किंतु हाँ उसके कुछ विशेषाधिकार हो जाते हैं। क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट है वो किसी भी केस में कभी भी अपीयर हो सकता है, उसको शायद वकालतनामा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसा मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि मैं कोई लीगल प्रोफेशन से नहीं हूं, ये तो मुझे नहीं पता। किंतु सीनियर वो मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो उन वकीलों के बारे में भी इसमें एक टिप्पणी थी कि जिनकी डिग्रियां ही संदिग्ध हैं, पहले तो उनकी डिग्रियों की जांच करवाई जाए कि उनके पास लॉ की डिग्री भी वैलिड है या फर्जी डिग्री है। तो इसके साथ ही और भी जो उनके मन में बातें थी, इस कोर्ट में जिस तरह से लोग आते हैं तो उसमें इसमें सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा पर्यावरण वाले एक्टिविस्ट हैं, जो जनहित याचिका लगाते हैं, जो जनहित याचिका लगाते हैं वो भर जाते हैं। तो उसमें कई बार ये सोचते हैं कि काफी वकील लोग जनहित याचिका लगाते हैं, या वकील जिस उनमें जब अपीयर होता है तो ऐसे वकील होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, इस तरह की बातें करना। तो उनका ऐसे, ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है ये सब क्या है, ये वो लोग हैं जो कमतर हैं पढ़ाई लिखाई में, या उनके जो है सर्टिफिकेट्स वो पता नहीं किस तरह के हैं, और ये हर जगह पहुंच जाते हैं और ये जो है हमेशा एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। इस तरह की बात आई तो उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, एक कॉकरोच की तरह है। तो 15 तारीख को डिसीजन में जब ये टिप्पणी आई कॉकरोच वाली, तो वो ये जो है आपके अभिजीत दीप के, ये दीप के जो बोस्टन में
एक छात्र थे, हैं, अब हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन छात्र थे, उन्होंने उस टिप्पणी पर एक अपने, ये असल में क्या है कि उनको सोशल मीडिया पे एक्स पर, जिसको बोलते हैं हम, जहां अपने लोग विचार व्यक्त करते हैं, तो एक्स हैंडल से ये बात कही गई कि ये डिसीजन ऐसे हुआ। तो उन्होंने 16 तारीख उन्होंने उसी पर रिएक्ट किया कि यदि सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाए तो, एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाए तो क्या हो। तो बस वहीं से देखते हैं कि दूसरे ही दिन 16 मई 2026 को बोस्टन से उन्होंने अपना सारा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया, ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू की। और उस समय बड़ा मजाक सा लग रहा था कि जिस ढंग से लाखों लाख में इनके मेंबर तेजी से बढ़ रहे थे, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं बढ़ते, तो उससे ये और ऑनलाइन पार्टी थी, ऑनलाइन ज्वाइन करना था। तो अब यह प्रश्न उठता है कि भाई जो कॉकरोच वाला जो नाम है ये क्यों लिया। तो उन कॉकरोच वाला नाम भी उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में लिया, एक सटायर था। जैसे बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही मजाक बनाया और उसकी जगह पर उन्होंने सीजेपी एक व्यंग्यात्मक नाम रखा। दूसरा क्या है कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस की जो टिप्पणी थी, उस टिप्पणी पे भी एक तरह से व्यंग्य के रूप में कि नाउ द कॉकरोचेस आर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये तरह इस प्रक्रिया से इस तरह ये कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई। और उन्होंने ये तक नारा दिया, मैं भी कॉकरोच, मतलब पार्टी ने ये स्लोगन अडॉप्ट कर लिया। और जिसने पार्टी ज्वाइन की वो बड़े शान से कहने लगा कि मैं भी कॉकरोच हूं। तो ये उसी तरह था जैसे लोगों ने कभी अपने डीपी पे लगाया था कि मैं भी चौकीदार, तो उस तरह से मैं भी कॉकरोच। तो इस तरह से ये व्यंग में, और व्यंग्य कहें एक तरह से, इसमें जो शुरू हुई पार्टी वो गंभीरता की ओर बढ़ने लगी। अब इस पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एस तो ये फिजिकल, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई अपीयरेंस नहीं है। मुझे भी बड़ा मजाक लग रहा था उसमें कि अच्छी पार्टी बन रही है, किंतु यहाँ एक मसला बड़ा पहले से ही तैयार था विद्यार्थियों के मामले में, क्योंकि उन्होंने जो सीजेपी बनाई इसमें छात्र, युवा और पढ़े लिखे बेरोजगारों का एक संगठन ये खड़ा हुआ। और 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई। 7 मई 2026 को नीट की परीक्षा में लीक हुआ पेपर, इसकी बात उजागर हुई। उसके बाद वो कैंसिल हो गया एग्जाम और 21 जून 2026 के लिए नेक्स्ट डेट निर्धारित हो गई। इस पेपर लीक का विरोध सबसे अधिक अपोजिशन पार्टी ने शुरू किया और उसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी रही, क्योंकि कांग्रेस की जो उपस्थिति है वो भारत के अधिकांश भूभागों में है और उनके पास अपना एक नेटवर्क है। तो उन्होंने एक राहुल गांधी के कॉल पर नीट के विरोध में जांच करो, ये सब, इनको दोषियों को दंडित करो, ये तमाम आंदोलन चल रहा था। तो ये जब साथ में चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके पास अभी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस इश्यू को टेकअप कर लिया। और जब जो इनका हैंडल खास जो था तरीका, वो था सोशल मीडिया का एक स्मार्टफोन, इंटरनेट, और इनके माध्यम से फिर जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर इन्होंने अपनी अपीयरेंस बना ली। और जो एक नाम चल रहा है साथ में, जनरेशन जेड, जेन जेड। तो जेन जेड क्या है, X/Z, ये एक कैटेगराइज किया है और इसको अभी भी पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं जो 97 से और 2012 के बीच में पैदा हुए जो बच्चे हैं ये वो जनरेशन है, लेकिन ऐसी जनरेशन तो बहुत है यहाँ पे। लेकिन वो जनरेशन जो साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी और खास तौर पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपनी रुचि या विशेषज्ञता हासिल की है, वे लोग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 90 से और 2010 के बीच के जो लोग पैदा हुए हैं वो जनरेशन जेड में है। लेकिन कुछ भी हो, अभी तो परिभाषित करना भी मुश्किल है। लेकिन ये जनरेशन जेड जो है ये निश्चित तौर पर ऐसी जो है सशक्त पीढ़ी है, जो पीढ़ी कभी, जिस तरह से हम लोग एक ट्रेडिशनल सिस्टम में चलते थे ना, कि एटलीस्ट माँ बाप का कंट्रोल, और ये कंट्रोल है, ऐसे नहीं कि वो कोई, लेकिन माँ बाप का उसमें कंट्रोल उनके ऊपर नहीं। तो ये जो एक जो एस्पेक्ट है जेन जेड का, इसने जो सपोर्ट किया, जिस ढंग से हाथों हाथ लिया इस आंदोलन को, तो इसने काफी लोकप्रियता हासिल की। यदि हम इसकी विचारधारा की बात करें तो ऐसा तो इसकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन विचारधारा ना होना भी अपने आप में एक विचारधारा है। क्यों, विचारधारा से बंध के कई बार आप मोनोटोनस हो जाते हैं, आपके पास स्कोप ही नहीं, आप क्या करें। तो यूं करके
इन्होंने फिर भी प्रारंभिक तौर पर जब पार्टी बनाई तो उसमें उन्होंने अपनी विचारधारा में धर्मनिरपेक्षता, जो इस आंदोलन के दौरान दिखाई भी दी, समाजवादी और लोकतांत्रिक विचारों की इन्होंने बात की, भाई ये हमारी विचारधारा है। और यहाँ कल्पना ये लोग करने लगे कि जैसा बांग्लादेश और नेपाल में जैन जेट ने क्रांति कर दी, ऐसी क्रांति होगी। ये अपेक्षा बहुत ही ज्यादा अपेक्षा थी, क्योंकि यहाँ के स्थितियों में और इन देशों जिनके नाम ले रहा हूं उनकी स्थितियों में भारी जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, स्थापना के समय उन्होंने 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में पहली बात तो ये लिखी स्पष्ट तौर पर कि सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश को पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। ये इन्होंने घोषणा की कि अगर हमारी पावर हो तो हम ये करेंगे। दूसरी उन्होंने बात कही, जो बैलेट वोट है, यदि बैलेट वोट को रद्द किया जाता है तो उसके अपराध में चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरी बात की उन्होंने, संसद में सीटें बढ़ाए बिना महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित की जाएंगी। चौथा था उनका, अडानी, अंबानी और स्वामित्व वाले जो मीडिया संस्थान हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और पांचवा था, सांसद और विधायकों को दल बदल करने पर 20 वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा। ये उन्होंने एक अपना आदर्श घोषणा पत्र कर दिया। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठे, पॉलिटिकल एफिनिटी को लेकर के, भाई ये अचानक सीजेपी पैदा हुई और कैसे एक आंदोलन के लिए ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसके इशारे पे चल रहे हैं। कुछ ने कहा ये तो अपोजिशन का इशारा है, कोई कहता है ये तो केजरीवाल का आदमी है, कोई कह रहा है नहीं ये जो है कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ने ही खड़ा किया है, क्योंकि राहुल गांधी जिस ढंग से नीट के मसले को उठा रहा था और वो लोकप्रियता हासिल कर रहा था उसको डाउन करने के लिए, तो इस तरह की कई पॉलिटिकल एफिनिटी की बात की। किंतु इन्होंने अपने आंदोलन के दौरान सिद्ध कर दिया कि उनकी एफिनिटी किसी भी दल के साथ नहीं है। और आगे जिस तरह से आंदोलन बढ़ता है, 6 जून को अभिजीत दीप के भारत आते हैं और भारत आकर के उनको सीधे वो उनका जो एक तरह से आंदोलन स्थल है जंतर मंतर, जो घोषणा कर चुके थे कि मैं सीधा जंतर मंतर पे जाऊंगा और जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन करने की, वहां पे धरना देने की एक सीमित समय की अनुमति लेकर के वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। और फिर उस जो अनुमति है उसको आगे बढ़ाते हैं। अनुमति में भी ये है कि परमिशन क्या लेना है, जब आपने ईयर मार्क कर रखा है कि भाई ये एजिटेशन के लिए है जगह, तो उसमें आपको केवल लिख के देना है पुलिस को, भाई आप अपना इंतजाम देख लें, हम लोग इस दिन से यहाँ धरने बैठेंगे या प्रदर्शन करेंगे। तो 6 जून से इनका आंदोलन शुरू हुआ और 20 जून 2026 से जंतर मंतर पर अनिश्चित काल के लिए धरना, विरोध प्रदर्शन ये करने का काम शुरू हो गया। और आंदोलन तीव्र जब हुआ, जब 28 जून को वांगचुक ने सीजेपी के समर्थन में आमरण अनशन की घोषणा की और उसी से प्रभावित होकर उसी के साथ में 6 छात्र और बैठ गए, जिसमें दीप के भी था और एक बहुत नाम आ रहा है नेहा बोरा का, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऐसा एक नया संगठन है, लेकिन है पिछले 15-20 साल से सक्रिय है इंडिया में और काफी लोकप्रिय है विद्यार्थियों में। तो ऐसा की प्रेसिडेंट नेहा बोरा, इनके साथ और मिलाकर के 6 विद्यार्थी लोग जो है युवा विद्यार्थी कहे उनको, वो बैठ गए। तो इससे आंदोलन तीव्र होने लगा। अब सरकार के सामने चुनौती ये थी कि भाई कैसे इनकी मांग को माना जाए, क्यों इन्होंने एक ही मांग रखी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। यह प्रश्न फिर जो है जनता की तरफ से आए कि केवल एक धर्मेंद्र प्रधान के हटाने से क्या हो जाएगा, फिर आगे क्या कार्यक्रम इस पार्टी का। कई बार क्या होता है कि जब जन आंदोलन शुरू होते हैं, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से क्रांतिकारी पार्टी बनकर संगठन, वो क्या है कि जगह जगह जो असंतोष था वो फूट पड़ा और जब असंतोष फूट पड़ा तो अपने आप संगठन भी बने, कई तरह की विचारधाराएं भी आई। तो ऐसा नहीं है कि पहले से आप पहले एक पार्टी बना लें फिर क्रांति करने या परिवर्तन करने चलें। तो यहाँ मेरा कहना यह है कि इनके बारे में अनेक तरह की बातें की गई, किंतु सबसे बड़ी बात ये थी इनके साथ जो आयशा के अलावा अन्य विपक्षी दल, इनमें खास तौर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, ये सबसे आगे आए। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी लगातार रही, सीपीएम के तो सारे सांसद भी वहां पहुंचे।
सीपीआई, सीपीएम और ये आईसा वगैरह सब जो वामपंथी तत्व था, जो कि जाने जाते हैं एजिटेशन के लिए, वो इसमें आए। प्रश्न ये उठता है कि इन राजनीतिक दलों को ना तो उन्होंने इनवाइट किया, ना उनको कोई मेंबरशिप दी, ये क्यों आए? समर्थन में कोई भी आ रहा है तो वो किसी को भगाएंगे, थोड़ी अच्छी बात है, करिए सपोर्ट। तो इसका कारण ये था, जब भाई जो बीजेपी और उसके अलाइज हैं, उनकी तो सत्ता है, उनके खिलाफ तुम आंदोलन कर रहे हो, तो वो पार्टियां तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। अब विपक्षी जो है उनको ये लगने लगा कि यार कल का आया हुआ ये पार्टी और कल का ये व्यक्ति आकर के इतना आगे निकल गया कि वो मुख्य विरोधी दल की भूमिका में पहुंच रहा है, तो इनको लगा हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और ऑब्सोलीट हो गए तो फिर तो ये कि हम जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो इनको मजबूरन आना पड़ा, किंतु आकर के इन्होंने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा क्या होता है, जब आंदोलन शुरू होता है तो अनेक इंटरेस्टेड जो पार्टी और संगठन, देश दुनिया जो है, वो सब अपनी अपनी रोटी सेकने लगती है, ये तो सब जानते हैं। किंतु आंदोलनकारी जो आंदोलन को चला रहे हैं, उनकी नजर बहुत पैनी होती है, और वो ये रखते हैं कि इस आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं कर दे, इसे कहीं डिस्टर्ब करके खत्म ना करवा दें, इसलिए वो लोग सजग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आगे आगे देखिए, जो घटनाक्रम चलता है उसमें यह है कि सरकार को लगा कि ये अभी अचानक पैदा हुए हैं, विपक्षी दल उस ढंग से इनके साथ नहीं है। अच्छा, इवन आप देखिए जो आयशा वाली ये जो स्टूडेंट लीडर है नेहा बोरा, ये सीजेपी की मेंबर नहीं है, और सीजेपी का जो आंदोलन संचालन समिति थी उसमें भी शामिल नहीं थी। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में प्योरली सीजेपी के ही लोग थे, जिन्होंने पार्टी बनाई, उसका विस्तार किया। जहां तक सवाल इनको फंड्स का है, फंड्स इनको इंडिया में खूब मिला। कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले जो युवा हैं उन्होंने पैसा भेजा, जो आपके ये जो स्टार्टअप्स वाले हैं उन्होंने पैसा भेजा, तो संसाधनों की कमी नहीं रही, और अनेक संस्थाएं इनके सपोर्ट में आ गई। कोई भोजन ला रहा है, कोई दवाई का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, तो तमाम कुछ, सामियाना, फर्नीचर, तो ये सब जो हो रहा था, तो उनका साहस और बढ़ा, और उन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक एक ही सूत्री रह गया, वैसे तो और मांगे जुड़ती गई, तब चलती गई कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और इसे लेकर के इनका आंदोलन चलता रहा। 18 जुलाई को वांगचुक को पुलिस ने, या कहें सरकार का ही निर्णय होगा, पुलिस ने वांगचुक को हटा करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जिसका वांगचुक भी विरोध करते रहे और बाकी भी विरोध करते रहे। इसके बाद आप देखें कि कायदे से ये धरना जो है सिस्टमेटिक 20 जून से शुरू हुआ था, 20 जुलाई को पूरा एक महीना हो रहा था, तो 20 जुलाई को संसद मार्च की इन्होंने कॉल कर दी, और संसद मार्च में ऐसा लोग कहते हैं 20 से 30 हजार के बीच में लोग उसमें शामिल हुए। उससे जो है माहौल तो गरमाया ही, साथ ही जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनमें काम करने वाले हैं, वो भी थोड़े से विचलित तो हुए। तो कुल मिला के जो 20 जुलाई का जो घटनाक्रम है, उसमें देखा गया कि बच्चों को निर्ममता से पीटा गया, उससे एक सिंपैथी गेन कर ली। सिंपैथी गेन करने से ये हुआ कि अनेक ऐसे लोग जो बीजेपी के सपोर्टर थे, या बीजेपी के मेंबर थे, या बीजेपी के कृपा पात्र थे, उन्होंने भी उस पुलिस का जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज था उसका जो है आलोचना की। इससे इनका साहस और बढ़ा, और 20 जुलाई जो है, इसी के जो हिंसा हुई है, इसके विरोध में 24 जुलाई को जो है पूरे देश में एक बंद का आह्वान किया गया, और पूरे देश में सभी अनेक प्रांतों में इसके कॉल के साथ में ही आंदोलन, 24 तारीख का जो था धरने और प्रदर्शन और रैलियां, ये तमाम निकली। तो एक ऐसा माहौल बन गया 24 को कि अब ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रव्यापी बन गया है, सभी वर्गों का बन गया है। इसमें ना कोई धर्म का मामला है, ना जाति का मामला है, ना प्रदेश का मामला है। तो अंततः 24 जुलाई को वांगचुक, अब वो किस तरह से मतलब अलग हुए, तो उनको उनका अनशन तोड़वा दिया गया। लेकिन जो अनशन तोड़ा उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है जान दिया जाए। और पहले से ही लोग उनसे आग्रह भी कर रहे थे कि आप इस आमरण अनशन को ना करें, बेहतर है कि आप या तो क्रमिक अनशन चलें या धरने पर बैठे रहें। किंतु वांगचुक ने थोड़ा आगे बढ़ के किया, तो जब वो बैठ गए तो और लोगों को बैठना ही था। तो ये जो मसला है कि 24 तारीख को उनका जो है अनशन तुड़वा दिया गया, और उसमें मंत्री जी ने उनको जूस पिलाया। उसको लेकर के पब्लिक ओपिनियन ये बनी कि ये जो वांगचुक हैं
ये इस आंदोलन को डिच कर गए, जबकि उन्होंने बाद में अपनी बात कही कि मैं जिस ढंग से घिर गया, जिस बुरी स्थिति में था, तो मेरे सामने कोई चारा नहीं था, तो मैंने ये तोड़ी, बाकी मैं आंदोलन के साथ हूँ। और आंदोलनकारियों ने घोषणा की इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कोई आंदोलन शुरू करने वाले नहीं थे। आंदोलन हमारा है, हमारी मांग वही है, हम अपनी मांग मनाने तक इस आंदोलन को अनिश्चित काल तक चलाएंगे। अंत में एक दिन में ही ये हुआ कि 25 जुलाई को प्रधान का इस्तीफा हो गया और उसी के बाद ये आंदोलन कॉल ऑफ हो गया। अब इसमें ये देखें कि हुआ क्या हुआ, ये कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं सीजेपी और जैन जेड, ये एक ऐसी जनरेशन ऐसा सोच के साथ आई थी जो विभाजनकारी जितना भी सोच था, उस विभाजनकारी सोच को इन्होंने एक तरफ उठा के रखवा दिया। क्योंकि अगर डिवाइसिव एटीट्यूड होगा तो निश्चित रूप से वो तो राष्ट्र के हित में नहीं है। राष्ट्र के हित में तो जो इंक्लूसिव है, जो मतलब एक हमारा सब मिलकर के है, वही हो सकता है। तो जो विभाजनकारी तत्व हैं उनके खिलाफ इन्होंने खुलकर बोला, और फिर ये किसी धर्म, किसी जाति, किसी उसके पक्ष में नहीं, बल्कि वो राष्ट्र के हित में, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, ये सब जो है। अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर गई, दूसरे वे सोशल एक्टिविस्ट जिनमें आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे, पर्यावरण एक्टिविस्ट भी थे, नदियां साफ करने वाले एक्टिविस्ट भी थे, अनेक एनजीओज थी, उन सब ने इस आंदोलन को हर तरीके से सपोर्ट किया, उन अपनी उपस्थिति देकर। ऐसा ही नौजवानों का आंदोलन था, कितने बुजुर्ग लोग भी, अधेड़ उम्र के लोग भी पहुंचे, और पहुंच करके उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई। इतना ही नहीं, फिल्म जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी वहां आए, और उन्होंने, और ऐसे नहीं आए कि वो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री जो अननोन लोग हो, जो एस्टेब्लिश्ड अच्छे कलाकार, अच्छे गाने वाले, थिंकर, राइटर, सब वहां पे पहुंच करके उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी इन स्ट्रगलिंग जो विद्यार्थी थे उनके साथ दिखाई। इतना ही नहीं, अन्य जैसे खास एक्टिविस्ट जैसे प्रशांत भूषण, जो हमेशा एक्टिविस्ट ही रहे हैं, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अन्ना हजारे ने भी अंत में तो इसकी आलोचना ही कर दी, मुरली मनोहर जोशी ने भी आलोचना कर दी इसकी। इसके अलावा योगेंद्र यादव लगातार वहां रहे। अंत में सचिन तेंदुलकर भी बच्चों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के लिए वो भी बोले। इतना ही नहीं, सबसे उल्लेखनीय बात तो ये रही, बीजेपी और उसकी जो अलाइज पार्टी हैं, उन पार्टियों के नेताओं की लड़कियां, लड़के भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिनमें मंत्री, विधायक, सांसद भी शामिल हैं, या बड़े नेता जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद हैं। ये सब आ रहा है सोशल मीडिया पे, मेरे को इस पर व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, किंतु यहाँ जैन जी ने दिखा दिया कि वे कॉज, सच्चे कॉज के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे, और उसमें किसी तरह का राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि ये युवाओं का मामला है और देश को आगे ले जाने की बात है। तो ऐसी अनेक चीज आई। हाँ, जहां तक आंदोलन पर संदेह की बात चली, तो ये तो हमेशा सरकारें करती हैं, जो सरकार पावर में होती है। पहले हिंदुस्तान में तो चलता ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि कोई भी आंदोलन हो जाए तो इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। तो विदेशी शक्ति, कोई पाकिस्तान कह रहा है, कोई खालिस्तान कह रहा है, कोई कह रहा है ये चीन का है, अमेरिका का है, अनेक तरह की बातें चली, किंतु कहीं भी इस तरह का एक्सटर्नल कोई इनको इन्फ्लुएंस किया हो, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया। तो इनको अभी भी इनकी बदनामी की जा रही है। दूसरी बात क्या हुआ कि एक विमर्श ये चला कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये सनातन के खिलाफ है, तो अनेक सनातनी एक्टिविस्ट जो हैं वो भी अपना संगठित होने लगे कि ये जो है सनातन के विरोध में चल रहा है, इसलिए हम एक होकर के इसका विरोध करेंगे, फिजिकली करेंगे। जहां तक पुलिस अत्याचार का मामला है, पुलिस लाठीचार्ज का है, उसमें भी अनेक प्रश्न उठाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें जो है रेगुलर पुलिस वाले भी नहीं थे, या तो रिटायर्ड लोगों को रीएम्प्लॉय किया हुआ था, या फिर दूसरे संगठनों के लोग भी यहाँ पर लाठियां डंडे लेके पहुंचे जो इसमें शामिल थे। अब ये तो जांच का विषय है, जांच करवाएगी सरकार और पता करेगी वास्तव में किस तरह के एलिमेंट इसमें शामिल हुए या नहीं हुए। तो अब सोशल मीडिया अब क्या है कि हर आदमी एम्पावर्ड है, उसके पास एक स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन में उसके पास वीडियो बनाने की ताकत है, तो वीडियो बना ले रहा है हर आदमी, हर एंगल से बना ले रहा है। तो अब बहुत चीजें छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि ये ऐसे वीडियो होते हैं जो नेचुरलिज्म में छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो पता चल जाता है कि कहाँ ये छेड़छाड़ हुई है वीडियो में और कहाँ ये बिल्कुल एज इट इज नेचुरल स्थिति में है। तो यूं करके एक तो इसलिए उनको शक्ति मिली। दूसरा क्या है कि इसमें जो सबसे एक तत्व जो हमने देखा कि हम बाद में परिणाम भी देख रहे हैं कि इसमें सबसे जो उभर करके नेता आई वो आई नेहा बोरा। नेहा बोरा जो हैं उन्होंने फिर मोर्चा संभाला
और अभी ये हुआ कि बिहार में या असम में 2-4 जगह पुलिस का कुछ ज्यादा अत्याचार हो गया, जो 26 तारीख को का जो घटनाक्रम हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा समझौता हो गया है कि किसी भी आंदोलनकारी को बदले की भावना से डील नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर क्यों की जा रही है? अगर ये कार्रवाई की गई तो हम फिर इकट्ठे हो सकते हैं और फिर यहाँ आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक प्रगतिशील, अग्रगामी और एक काइंड ऑफ लेफ्टिज्म, क्योंकि मैंने पहले भी एक सीरियल एक बनाया है वीडियो लेफ्टिज्म पर। लेफ्टिज्म क्या है? कोई ये डॉगमेटिक चीज नहीं है और पार्टियों के अंदर बनती भी नहीं है। ये एक अलग विचार है जो हमेशा सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। ये हाँ पक्ष नहीं, हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, हाँ असली बात हाँ भी, तो वो आगे बढ़ता है। तो इसमें एक लेफ्ट जो एलिमेंट है वो इस आंदोलन में दिख रहा है, जो कोई खराब नहीं है, वो भी शुभ लक्षण है कि आप एक ऐसी विचारधारा से जो अभी बंद पार्टियां गई अपनी जगह, कम्युनिस्ट पार्टियां तो हांसी पे भी नहीं रह गई, उनका अस्तित्व लगभग इस समय संकट में है, किंतु उसके बावजूद भी इस तरह का सोच आज भी युवाओं के बीच में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि ये जो वांगचुक हैं, इन्होंने, इनकी जो आलोचना की गई वो बिल्कुल गलत थी, किंतु 24 जुलाई को ये मान लिया गया था, लोग कह भी रहे थे, जो जब 24 जुलाई को सुबह निकली और जिस तरह हुजूम वहां पे पहुंचे, अर्ली मॉर्निंग ही लोग पहुंच गए थे, उससे लगा कि आंदोलन जो है ये अब एक नया सोपान इसका शुरू हो गया है, एक नए फेज में प्रवेश कर गया 24 जुलाई को। और जिसने आंदोलन पर जो विभिन्न प्रकार के संदेह कर रहे थे उनको भी अपना सोच बदलने पर मजबूर कर दिया, और ये लग रहा था कि ये आंदोलन सफल सिद्ध होगा, और इसका विस्तार जो जिस ढंग से हो रहा था पूरे देश में, उससे लग गया था कि ये कुछ न कुछ उपलब्धि के बिना ये शांत नहीं होगा, इसको दमन के आधार पर, उत्पीड़न के आधार पर नहीं रोका जा सकता। तो हम देखते हैं उसका परिणाम एक आया। उसके बाद भी अफिट टीका टिप्पणी, क्या हो गया, एक हटाया दूसरा, अरे जिसकी पार्टी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी जो है उसी के लोग तो बनेंगे, और कोई दूसरी पार्टी के आदमी बनाएंगे क्या? तो इसलिए शिक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जिस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी मानती है, जो पावर में है, पार्टी इन पावर, तो वो तो अपना जो उनकी विचारधारा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितनी जन स्वीकृति उनको मिलती है ये समय बताएगा, आप पहले से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। तो सीजेपी का जो आंदोलन, इसका जो मेरा अपना समझ था कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया, और इसमें जो युवा और छात्र नेतृत्व था उसमें 16 से 35 वर्ष की आयु तक के लोगों ने सक्रिय भूमिका जो निभाई है, जो कि मोस्ट पोटेंशियल एक तरह से सेक्शन है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का सबसे ज्यादा संभावनाओं से युक्त 16 से 35, उन्होंने इसमें भाग लिया। और सीजेपी की विचारधारा नहीं होना भी विचारधारा है, और वह अन्याय और गलत का विरोध जो अपने आप में प्रगतिशील और वामपंथी विचारधारा है उसकी ओर उसका रुझान दिखाई देता है। और हम ये देखते हैं कि इस तरह के आंदोलन जिनके साथ अगर कोई बदले की भावना से विंडिक्टिव होना भी नहीं चाहिए, इसको गुड उसमें लेना चाहिए चैलेंज में, एंड गवर्नमेंट शुड डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज आप ये कह सकते हो चीन का हाथ है, जापान किसका हाथ है वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे आपके पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, रोजगार की परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के उसमें हुआ, जो कांग्रेस शासित राज्य थे उनमें भी हुए। तो ये जो एक चीज चली है, तो इसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, वरना तो ये सरकार की इनकैपेबिलिटी को शो करता है कि दे आर नॉट कैपेबल टू होल्ड सच पब्लिक एग्जामिनेशंस। तो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, एजुकेशन को सहज सुलभ बनाइए। तो ये तमाम चीजें एक संदेश इस आंदोलन ने दिया, जिससे हम पॉजिटिव चीजों को लेकर के हम इस देश के विकास में आगे योजना बना सकते हैं। तो ये इस तरह से ये जो सीजेपी एक फिनोमेना आया इंडियन पॉलिटिक्स में, अभी कितना टिकाऊ होगा कितना नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक अदृश्य पार्टी है और अदृश्य से कार्यकर्ता है। जिस ढंग से अब एक चीज दो चीज चल रही है, कल मैंने एक व्यक्ति ने लिखा कुछ ऐसा कि भाई लोग प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। गाली देना अशोभनीय है, चाहे वो कोई भी पद पर हो, गाली नहीं देनी चाहिए, किंतु जो व्यंग, जो रील्स बनी, जो मीम्स बनाए, उनका पीछे कारण ये था कि
कि इसकी सामग्री भी सरकार ने ही दी। तो सरकार ने जिस ढंग से सेल्फी लेना और ये करना सब सिखाया, वो सब लोगों ने भी सीखा। और इनके पास तो हथियार था, इन्होंने उस हथियार का इतना उपयोग किया, ओवर उपयोग किया कि जो है चारों ओर बच गया। लेकिन फिर भी गाली नहीं दें। और दूसरा क्या है कि हमें संजीदगी से पेश आना चाहिए और कुछ भी उल जुलूल बात ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तरह से माहौल खराब होता है और उससे फिर जो रिएक्शन होता है वो जो है बड़ा हिंसक हो सकता है। तो इस तरह, लेकिन मैं अंत में कहूंगा कि इस सीजेपी के इस ओवरऑल इस आंदोलन ने जो गांधी जी की विचारधारा थी सत्याग्रह, उस सत्याग्रह की विजय को फिर करके दिखा दिया। और गांधी जी एक युग पुरुष नहीं थे, बल्कि वे, उनकी कोई सीमा नहीं है और वो आज भी प्रासंगिक हैं। और दुनिया ऐसे गांधी जी को नहीं मानती है, क्योंकि उन्होंने जो एक दर्शन दिया है वो दर्शन दमदार है। आप कितना भी आत्मा विहीन समाज हो जाए, लेकिन उनकी बात को माना जाएगा। धन्यवाद। आप अपना जो भी कमेंट्स हों वो आप कमेंट्स बॉक्स में दें और मेरे से प्रश्न पूछें तो मैं जवाब दूंगा। नमस्कार।